मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया था। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यह चैप्टर दिया गया है जिसमें कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इस पार्ट को हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, इनके संबंध में हमने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम इनके एमसीक्यू देखेंगे। यह वीडियो एमपीपीएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम हो, या फिर अभी खाद्य अधिकारी की जो निकली हुई है वैकेंसी, इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कौन जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? टोला, फाल्या, ढाना या फिर सहराना? तो इसका राइट आंसर है बी। भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। ठीक है, ढाना जो है भारिया जनजाति का, सहराना सहरिया का। ठीक है, टोला कोल जनजाति से संबंधित है। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या उपनाम दिया है? वनपुत्र, तीरंदाज, पुलिंद या शेर के साथी? तो इसमें वनपुत्र कहा गया है। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या उपनाम दिया है? वनपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भील जनजाति की उपजाति? भिलाला, बरेला, पटलिया या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर यह तीनों जो जनजातियों की उपजाति हैं, भील की उपजाति भिलाला भी है, बरेला भी है और पटलिया भी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दापा कहते हैं, चिमाता, साता या फिर गाता? तो पांचवें का राइट आंसर है चिमाता। भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित किसी कृषि को चिमाता कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रिसेज एंड कल्चरल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन है कि भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रिसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मजूमदार, टीवी नायक, पेरियर एलिवन या रुडयार्ड किपलिंग? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मजूमदार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, सहरिया या फिर बैगा? तो भील जनजाति है गहना प्रिय जनजाति। अभी तक हमने जो देखा एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको सही कथन बताना था, तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को वनपुत्र का उपनाम दिया था। ठीक है, भील जनजाति को उपजातियों में भिलाला, बरेला, पटलिया यह सभी आती हैं। तो इसका डी आंसर होगा।
भील जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं। भील जनजाति की संस्कृति एवं जीवन पर आधारित पुस्तक रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर मजुमदार के द्वारा। विश्व की सबसे ज़्यादा गहना प्रिय जनजाति है भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का गांधी किसे कहते हैं? बालेश्वर दयाल को, महेश्वर दयाल, शिव दयाल या फिर दीन दयाल? तो इसका राइट आंसर है बालेश्वर दयाल। भील जनजाति में प्रचलित नंदना प्रिंट का संबंध मुख्यतः किस जिले से? नीमच, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर है नीमच जिले से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है, भीलों में प्रचलित दहेज प्रथा पद्धति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा है? साथीदार अभियान, साथ साथ अभियान, पाटीदार अभियान या फिर साथिया अभियान? 10वें का राइट आंसर है साथीदार अभियान। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, चित्रकारी, पशुपालन या तंत्र विद्या? इसका राइट आंसर है कृषि। गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत, जंगल, झील या धनुष? इसका राइट आंसर है पर्वत। गोंड जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना भाग है, कितने प्रतिशत भाग है? 37, 39, 33, 31। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भील का 39 है, जबकि गोंड जनजाति 33% है। एक दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली भील है, दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड जनजाति के बारे में कौन से कथन असत्य है? यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। गोंड अपने आप को कोईतुर मानती हैं। अगर यह प्रधान उनकी उपजाति। गोंड समाज पितृसत्तात्मक है। तो इसमें असत्य कथन जो है ए है। ठीक, बाकी ये है BCT सही है। गोंड अपने आप को कोईतुर मानते हैं। आगरिया और प्रधान उनकी उपजाति है। गोंड समाज पितृसत्तात्मक है। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में आगरिया का मुख्य व्यवसाय लौह शिल्पकार। 15वें का ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का भौगोलिक विस्तार किन किन जिलों में? सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, भिंड, सीधी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नीमच, बैतूल और खंडवा, बैतूल, जबलपुर, ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर देखिए सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, ये एक दूसरे से लिंक है। ये जिले यही गोंड जनजाति का भौगोलिक विस्तार है सबसे ज़्यादा। किस जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है? भील, बैगा, सहरिया या गोंड? तो इसमें गोंड जनजाति में जन्म संस्कार के समय ध्रुव तारा दिखाने की प्रक्रिया है, परंपरा है। सियारी क्या है? सियारी एक फसल कृषि पद्धति है। गोंड स्वयं को क्या कहते हैं? कोईतुर, वनपुत्र, तीरंदाज या प्रकृति पुत्र? इसमें है कोईतुर। 19 का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिरनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा? ठीक है, MCQ हम कर रहे हैं, यह YouTube में भी उपलब्ध रहेगा वीडियो। ठीक है, इसका हमने थ्योरी पार्ट मध्य प्रदेश की जनजातियों का कवर कर लिया है। ठीक है, टाइप वाइज पार्ट वाइज हमने इसको क्रम से वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, आज का हमारा जो पार्ट है MCQ से संबंधित है। ठीक, इसका आप पहले थ्योरी पार्ट जरूर देख लें, पूरे MCQ बन जाएंगे। सब हमने थ्योरी में ये बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिरनौती दिया किस जनजाति की विशेष परंपरा?
प्रधान गौंड, ओझा गौंड या अगरिया गौंड या सुलाहस गौंड, ये भी आईएमपी प्रश्न है। हिरनौती तिया जो है, ठीक है ना, अगरिया गौंड की विशेष परंपरा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोरकू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती। ठीक है, तो ये कोरकू जनजाति रायसेन, भोपाल, खंडवा, बैतूल, ठीक है, बैतूल वाला क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, कोरकू जनजाति की कौन सी उपजातियां नहीं है। बावरिया, पंदौरिया, रूमा, रेमैना। ठीक, तो 22 का जो है डी, रेमैना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोरकू जनजाति की पैतृक स्थान कौन सा। तामिया, छिंदवाड़ा, घोड़ा, डोंगरी, बैतूल, शामलीगढ़, बैतूल या हरसूद, खंडवा। 23 का शामलीगढ़, बैतूल इनका मुख्य स्थान है, पैतृक स्थान। अगला क्वेश्चन, कोरकू जनजाति का मंडो या सिंडोली कौन सा संस्कार है। जन्म संस्कार, विवाह, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर है सी, ये मृत्यु संस्कार है। कोरकू जनजाति का मंडो या सिंडोली मृत्यु संस्कार है। अगला क्वेश्चन है खेतों में कार्य करने वाला कोरकू क्या कहलाता। रूमा, भगत, भाल्या या भाग्या। ठीक, तो ये कहलाएगा भाग्या। ठीक, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है। खालवा, खंडवा, हरसूद, खंडवा, ससई, सेवपुर और बिजौरी, छिंदवाड़ा। 26 का है ए, ठीक है, खालवा, खंडवा में। अगला क्वेश्चन है कोरकू के खेड़ा देव समानता संबंधित है। बीमारी से रक्षा करने वाले, कृषि और पशुओं के देवता, ग्राम देवता या कुल देवता। 27 का बी, कृषि और पशुओं को देवता। कोरकू के खेड़ा देव समानता कृषि और पशुओं के देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डूड बलि, जिरौती और पाला किस जनजाति के त्योहार। तो 28 का राइट आंसर है कोरकू। डूड बलि, चिरौती और पाला किस जनजाति के त्योहार है। कोरकू। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। तो हमने ट्रिक देखी है भाग के, कहाँ गए शहर। ठीक, तो देखिए भा से भील, गा से हो गए गूण, के से कोल, ठीक है, और ये वाले कहाँ से कोरकू, और शहर से सहरिया। ठीक है, 5 बड़ी जनजाति। तीसरी पूछा है तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की। ठीक है, भील जो है सबसे बड़ी है, सहरिया 5वीं है, और तीसरी जो है दूसरी गोंड है, तीसरी कोल है बड़ी जनजाति। ठीक, तो 29 में का ए राइट आंसर हो जाएगा। कोल जनजाति के बारे में क्या सही है। मुंडा समूह से इनका संबंध है, इनका मूल स्थान रीवा रियासत का कुराली क्षेत्र, इनका वर्णन रामायण महाभारत में मिलता है। ठीक है, तो 30 का ए, तीनों कूट सही है। ठीक, मुंडा समूह से इनका संबंध है, इनका मूल स्थान रीवा रियासत का कुराली क्षेत्र है, इनका वर्णन रामायण महाभारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कोल जनजाति का विस्तार किन जिलों में है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, रीवा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, विदिशा, ठीक है, मंडला। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। कोल जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता। महतो या गोटिया, बरुआ, भुइयार, न्यूतिया। ठीक है, तो 32 का ए, महतो या गोटिया। निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए और सही का चुनाव करें। कोल जनजाति में पंचायत प्रणाली होती है, कोल जनजाति में गोत्र चिन्ह नहीं होते, तो सही कूट का चयन करना। ठीक है, तो दोनों सही हैं, 1 और 2 सही है। कोल जनजाति किसकी खुद की संतान मानते हैं। ठीक है, तो 34 का ये सबरी। ठीक, कोल जनजाति
सबरी की संतान मानते हैं अपने आप को। ठीक, कोल जनजाति का नाम कोल क्यों पड़ा? 35 में इसका इस कोयला खदान में काम करने के कारण। कोल जनजाति में लुकौड़ा, पंचकोटवा और सुटुर्रा क्या है? ठीक, तो 36 में जो है ये बच्चों के खेल है। अगला क्वेश्चन है, कोल जनजाति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति, इसका मध्य प्रदेश में लगभग 7। ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, 37 का ठीक है, सॉरी, ये सी आएगा जिसमें दोनों कथन सत्य दिए। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधु भगत, मदारा महतो, उपरोक्त दोनों और सिद्धू भगत। 38 में, ठीक है ना, ये दोनों, बुधु भगत भी और मदारा महतो भी। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है? कोल, भील, खैरवार और बैगा। ठीक है, तो खैरवार जनजाति। लोहासुर किस जनजाति के देवता? ठीक, तो अगरिया जनजाति के। हलवा जनजाति की उपस्थिति किस जिले में देखी जा सकती है? ठीक, सबसे से साक्षरता वाली जनजाति है। ठीक, तो ये बालाघाट में। साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो है इसी जनजाति का योगदान है, सबसे शिक्षित जनजाति। 42 में है, पनिका जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ये सीधी शहडोल में पाई जाती है। ये लोग कबीरपंथी होते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं। इनके धर्म गुरु को मेती कहते हैं। ठीक, तो ये वाला तो सही है। ठीक है, मैंने बताया था कि पानी और मोती, तो पानी से पनका, मोती से मेती। ठीक, पानी मोती में है, मोती पानी में गिरा। ठीक, तो ये सभी कथन सत्य हैं। ये भी सही है, ये भी और ये भी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? गोंड, भिलाला, खैरवार, अगरिया। तो इसमें, ठीक है ना, भिलाला जनजाति जो है महाराणा प्रताप का अपने आप को वंशज मानती। अगला क्वेश्चन, बैगा जनजाति का विकसित वर्ग कहलाता? बिजवार, रेमैना, काटमैना, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ए राइट आंसर। बैगा जनजाति का विकसित वर्ग जो है बिजवार कहलाता। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कोरबा, मुड़िया, माझी या सौर। ठीक, तो 45 में बी ऑप्शन राइट है, मुड़िया जनजाति से संबंधित। अगला क्वेश्चन, उराव जनजाति के युवा गृह संगठन को क्या कहते हैं? उराव जनजाति के युवा गृह संगठन को क्या कहते हैं? घोटुल, धूम घोड़ियाती, गति ओरा, धांगर वासा। तो इसमें धूम कोरिया 46 का बी राइट है। गोंड जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता किस वर्ग की? प्रधान, ऊर्जा, सुलाहत, अगरिया। तो इसमें आ जाएगा प्रधान। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति के लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य समझते हैं? पनिका, कमार, खैरवार, अगरिया। 48 का पी है, कमार जनजाति। उच्च भाग से पातालकोट का आकार किस प्रकार दिखाई देता? वर्गाकार, आयताकार, घोड़ी की नाल जैसा, त्रिभुजाकार। 49 का आ जाएगा सी, घोड़ी की नाल जैसा। जनगढ़ कलाम क्या है? गूढ़ चित्रकला, भील, बैगा चित्रकला या गोदना चित्रकला। ठीक, तो गूढ़ चित्रकला है। जनगढ़ कलाम क्या है? गूढ़ चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, बैगाओं की ग्रामीण व्यवस्था के आलोक में सही मिलान करें। मुकद्दम गांव का मुखिया, ठीक है, दीवान मुकद्दम का सहायक, समरथ गांव का पुरोहित, दीवार सामूहिक कार्यों पर राशन का प्रबंधक। ठीक, तो ये एक दूसरे से मिले हुए, डी ऑप्शन सही है।
ठीक है ना, ये सामने जो पॉइंट लिखा है सही है। ठीक, रातौना क्या है? रतनजोत की खेती रात का सांस्कृतिक कार्यक्रम, आम की किस्म, बैगा जनजाति का पर्व। तो 52 का डी ऑप्शन सही है, बैगा जनजाति का पर्व। फिर क्वेश्चन है कि किस पर्व में बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है? दशहरा में, फाग में, रतौना में, दिवाली में। तो 53 का सी, रतौना में। ठीक, अगला क्वेश्चन है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, पिलाला, भील या बैगा। ठीक, तो 54 का ठीक है ना, बैगा जनजाति। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण है? मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो इसमें 55 का आ जाएगा सी, रायसेन। निम्नलिखित में किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है? तो रायसेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं? बिंजवार, नरोतिया, बाडूया, काठ मैना। तो ये 56 का सी, बाडूया। अगला क्वेश्चन है बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव या सोमदेव। MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक, तो 57 का है ए, ठाकुर देव। अगला क्वेश्चन है द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो वेरियर एलवन। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? उत्तरी मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति का मूल स्थान क्या है? तो यह शाहादाबाद का जंगल, कोटा। ठीक, कौन सी जनजाति अपना पितृ पुरुष वाल्मीकि को मानती है? इसमें राइट आंसर है सहरिया जनजाति। निम्न में से कौन सी उपजातियां सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं? सवर, सावर, सौर या सोलहस। 62 का डी आ जाएगा, सोलहस जो है सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ढाना, सहराना, पूर्वा, टोला। 63 का बी, सहराना। अगला क्वेश्चन, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन? तो 64 का बी, भीमसेन। अगला क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में प्रमुखता बसी हुई है? ठीक, तो छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन। ठीक, तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा। 65 का ए ऑप्शन सही है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? तो छिंदवाड़ा। कई बार यह प्रश्न, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित? ठीक, तो ये भी भारिया, भाषे भड़म और भाषे भारिया। ठीक है, पंडो, भूमिया, भुइयार जनजाति की प्रमुख उपजातियां भारिया की। भारिया जनजाति के विषय में ढाना क्या है? ठीक, तो ये भी नहीं है, कृषि पद्धति। ठीक, निवास स्थान। 69 का ए राइट आंसर। ठीक है, निवास स्थान। क्योंकि ये ट्रिक में ऐसे याद रखिए, बाहर ढोना। ठीक है, बाहर ढोना, तो बाहर से भारी या ढोना से ढाना, तो भारी से संबंधित हो जाएगा। तो यह था हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित MCQ वाला पार्ट। ठीक, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतु जातियाँ, इस तरह से हम क्रमबद्ध रूप से थ्योरी प्लस MCQ के रूप में यह यूनिट 10 कवर कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले जो आज हमने कवर किया, आप पहले इसकी थ्योरी पार्ट देख लें, MCQ पूरे समझ में आ जाएंगे।